What's up guys, this is Roman and you are watching Dalit. Guys, today I am going to discuss about share market, stock market, कुछ भी बोल लीजिए एक ही है। आज हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। गाइस देखिए, नाम इंडिकेट कर रहा है स्टॉक मार्केट मींस स्टॉक्स की मार्केट। एक्चुअली इसकी अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं तो एक स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट जहां पर इंडिया की टॉप कंपनीज के शेयर्स या स्टॉक्स को बेचा और ख़रीदा जाता है। शेयर्स को बेचने और ख़रीदने के लिए एक्सचेंज बने हुए हैं। एक्चुअली देर आर नुमरस टाइप ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया लाइक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज एंड बेंगलुरु स्टॉक एक्सचेंज। बट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आर द मेन एंड बिग एक्सचेंज इन इंडिया। पहले हम एनएसई के बारे में जानेंगे कि एनएसई क्या होता है। एनएसई मींस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें वर्चुअली 1600 कंपनीज रजिस्टर्ड है, जिसमें से 1300 कंपनी एक्टिव है। और एनएसई में टॉप 50 इंडियंस कंपनीज के इंडेक्स को हम निफ्टी कहते हैं। एंड हम जानेंगे कि निफ्टी के स्टैट कैसे एग्जिस्ट होते हैं। सिंपल भाषा में समझते हैं, एनएसई की टॉप 50 इंडियन कंपनी जब उनमें इक्विटी ट्रेडिंग होती है तो उन सब कंपनीज के कंबाइंड वैल्यू से निफ्टी के स्टैट बनते हैं। एट द मोमेंट निफ्टी इज अप टू 16,000 जो कि लाइफ टाइम हाई है गाइस। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट बड़े एक्सचेंज के बारे में, दैट इज बीएसई मींस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा एक्सचेंज जिसमें इंडिया की 5000 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 30 इंडियंस कंपनीज हैं उसके इंडेक्स को हम सेंसेक्स कहते हैं। सेंसेक्स मीन्स सेंसिटिविटी इंडेक्स, उसको हम शॉर्ट में सेंसेक्स कहते हैं। बीएसई में टॉप 30 इंडियंस कंपनी जब उनमें इक्विटी ट्रेडिंग होती है तो उन टॉप 30 इंडियंस कंपनीज के कंबाइंड वैल्यू से सेंसेक्स के स्टैट बनते हैं। करंटली सेंसेक्स इज अप टू 54,000। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैसे एक कंपनी के स्टॉक का प्राइस अप या डाउन जाता है। सपोज कीजिए मेरी एक कंपनी है दालीट एंड इट बिलोंग्स टू ऑटोमोबाइल्स एंड मुझे अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराना है स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले मैं सीबी के नॉर्म्स को फुलफिल करूंगा। सीबी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का बोर्ड है जो कि नज़र रखता है स्टॉक मार्केट पे कि कैसे लोग अपनी कंपनीज को रन कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। एंड जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, कहीं ये पैसा हवाला बाज़ार से तो नहीं आ रहा, मनी लॉन्ड्रिंग से तो नहीं आ रहा, ये इन सब पे नज़र रखता है सीबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलो वापस चलते हैं, जानते हैं कि कैसे एक कंपनी के स्टॉक का प्राइस अप या डाउन जाता है। सपोज कीजिए मेरी एक कंपनी है दालिट एंड इट बिलोंग्स टू ऑटोमोबाइल्स एंड मैंने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराना है शेयर मार्केट में। सबसे पहले मैं सीबी के नॉर्म्स को फुलफिल करूंगा, उसके बाद मैं अपना आईपीओ निकालूंगा मार्केट में। आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सपोज कीजिए मेरी कंपनी की मार्केट वैल्यू है 10 लाख रुपीज़ एंड मैं अपनी कंपनीज के एक शेयर का प्राइस रखूंगा 10 रुपीज़ एंड मेरे टोटल शेयर्स हो गए 1 लाख शेयर। 51% शेयर्स मैं अपने पास रखूंगा एंड 49% शेयर्स का मैं आईपीओ निकाल दूंगा मार्केट में। 51% शेयर्स मैं अपने पास इसलिए रखूंगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स ओनर के पास रहना ज़रूरी है, क्योंकि ओनर ने कंपनी में डिसीजन लेने होते हैं। अगर मैं मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स मार्केट में डाल दूंगा तो मेरे से तो ओनरशिप चली जाएगी, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स मैं अपने पास रखूंगा और 49% शेयर्स का मैं आईपीओ निकाल दूंगा मार्केट में। अब ध्यान से सुनना कि कैसे मेरी कंपनी के शेयर का प्राइस अप या डाउन जाएगा। सपोज कीजिए मैंने अपनी कंपनी का आईपीओ निकाल दिया एंड कुछ लोग आते हैं और मेरी कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस मीन्स कि क्लोजली मेरी कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं कि इस कंपनी की जो गाड़ियां हैं वो मार्केट में बहुत डिमांड में हैं और फ्यूचर में भी ये कंपनी की गाड़ियां बहुत डिमांड में रहेंगी और आने वाले समय में इस कंपनी का बहुत बड़ा नाम होगा। और कुछ लोग आते हैं और मेरे शेयर्स को खरीद लेते हैं। कुछ लोग और आते हैं तेज़ी से कि मुझे भी आपके शेयर्स चाहिए, मुझे भी आपके शेयर्स चाहिए एंड मेरे शेयर्स की अब डिमांड बढ़ रही है तो इसलिए मेरे शेयर्स का प्राइस भी अप जाएगा। पहले मेरी कंपनी के एक शेयर का प्राइस 10 रुपीज़ था, अब मेरी कंपनी के शेयर्स की जो डिमांड है वो बढ़ रही है तो मेरे जो शेयर्स का प्राइस है वो भी बढ़ेगा।
सपोज़ कीजिए मेरे शेयर्स का प्राइस 20 रुपीज़ हो गया, तो मेरी कंपनी की मार्केट वैल्यू भी डबल होगी 20 लाख रुपए। तो ऐसे जब शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी तो शेयर्स का प्राइस भी अप जाएगा। अब जानते हैं कि कैसे एक कंपनी के शेयर का प्राइस डाउन जाता है। सपोज़ कीजिए कुछ लोगों ने मेरे शेयर्स थोड़ा टाइम पहले खरीदे जब मेरे शेयर्स का प्राइस था 15 रुपीज़ एंड मेरे शेयर्स का प्राइस अब हो गया 30 रुपीज़। एंड कुछ लोग सोचते हैं यार जब मैंने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे तो इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस 15 रुपीज़ था एंड अब इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस हो गया 30 रुपीज़। एंड वो सोचते हैं कि यार अब मैं अपना मार्जिन लेकर निकलूँगा क्योंकि मेरे जो पैसे जो मैंने इन्वेस्ट किए थे वो अब डबल हो गए। तो सपोज़ कीजिए आधे लोगों ने मेरे शेयर्स बेचने स्टार्ट कर दिए, तो इस कारण से जो मेरा शेयर का प्राइस है वो भी डाउन जाएगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं वो मेरे शेयर्स को बेच रहे हैं। और भी कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे मेरी कंपनी के बारे में कोई न्यूज़ आ जाती है मीडिया में कि इस कंपनी के सीईओ ने रिज़ाइन दे दिया या इस कंपनी की अब परफॉर्मेंस गिर रही है, तब भी लोग डर के मारे शेयर्स को निकालना स्टार्ट कर देते हैं, बेचना स्टार्ट कर देते हैं। उससे भी मेरी कंपनी के जो शेयर का प्राइस है वो डाउन जाएगा। रिसेंटली अडानीज़ की कंपनी के साथ भी ऐसा ही हुआ। किसी मीडिया रिपोर्टर ने ट्वीट कर दिया कि जो अडानी की कंपनीज है फॉरेन में, उनकी फंडिंग जो है वो रुक गई है। तो लोगों ने डर के मारे अपने उस कंपनीज़ के, अडानीज़ की कंपनीज़ के शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर दिया और शेयर्स के प्राइस काफ़ी तेज़ी से डाउन आए और काफ़ी लोगों के पैसे हैं जो वो ख़राब हो गए। उसमें से हम भी शामिल हैं। मैंने भी लगाए हुए थे अडानीज़ की कंपनी में पैसे, तो हमको भी थोड़ा नुकसान हुआ। तो बाद में अडानीज़ के कंपनीज़ के जो सीईओ थे उन्होंने आके मीडिया में क्लियर किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारी कंपनी के साथ बने रहिए। एंड अब उस कंपनीज़ के, अडानीज़ के कंपनीज़ के शेयर्स थोड़ा ऊपर गए हैं। गाइस रिसेंटली आपको पता ही होगा कि कोका कोला के साथ क्या हुआ जब रोनाल्डो भाई ने कोका कोला की बोटल्स को रिमूव कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाटर बॉटल्स अपने जो सामने थी वो रख ली थी टेबल पर एंड बोला था अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक एंड हैव वाटर। एंड गाइस कोका कोला की 4 बिलियन मार्केट वैल्यू को गिरा दिया था। अल्टीमेटली गाइस ये क्लैश है बायर्स एंड सेलर्स के बीच के कैसे एक शेयर का प्राइस अप या डाउन जाएगा, क्योंकि जब लोग मेजॉरिटी में एक कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो उस कंपनी के शेयर की जो वैल्यू है वो अप जाती है। जब मेजॉरिटी में उस कंपनी के शेयर्स को लोग सेल करते हैं तो उस कंपनी के शेयर का प्राइस डाउन जाता है। तो गाइज़ अब आपको पता चल गया शेयर मार्केट क्या होती है एंड कैसे एक कंपनी के शेयर का प्राइस अप या डाउन जाता है। अपकमिंग वीडियोस में गाइज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे, ट्रेंडिंग लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, इंडिकेटर कैसे लगाते हैं। तो गाइज आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड गाइज द लीड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साइनिंग ऑफ द लीड, टेक केयर, बाय बाय।